नौ ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। जीवन के कई क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दरअसल 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वह वक्रगत अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह 1 जून 2026 तक रहकर पुनः अपनी उच्चगत राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दरअसल जब भी देवगुरु बृहस्पति के राशियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसी संदर्भ में आज मैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल वृश्चिक राशि के लिए बहुत अधिक सुखद समय कहां चल रहा है। आपके पंचम भाव से गुजरते हुए शनि देव अनेक प्रकार से जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे थे, परंतु देवगुरु बृहस्पति अब आपके अष्टम भाव में आकर अपने दृष्टि प्रभाव से जीवन को बांधने का प्रयास करेंगे और अनेक ऐसे अवसर इस अवधि में आपके समक्ष उपस्थित होंगे जिससे आपके जीवन में हर प्रकार के बंधन खुल जाएंगे और आपके जीवन में अनेक सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता माने जाते हैं और अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है। यहां रहकर देवगुरु बृहस्पति आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में आकस्मिक रूप से फल देने का कार्य करेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद इस अवधि में सुलझ जाएगा। आपको पैतृक संपत्तियों से संबंधित लाभ भी इस अवधि में प्राप्त होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनेगी। साथ ही साथ यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, सीबीआई में हैं, सीआईडी में हैं, तो आपके कार्यों में एक गतिशीलता आ जाएगी। इस अवधि में आपके मन में धर्म के प्रति जिज्ञासा जागृत होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे। परिणामतः बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे। विदेश जाना आपके लिए इस अवधि में सहज हो जाएगा। विदेशों से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में देवगुरु बृहस्पति अब अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जाएं लगाने का प्रयास करेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, थोड़े बहुत खर्चे तो होंगे। घर में कुछ मांगलिक कार्य होने से उसमें आपके कुछ धन व्यय हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब आपके धन भाव पर पड़ेंगे और वहां देवगुरु की अपनी ही राशि धनु राशि है। परिणामतः अपनी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको इस अवधि में अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। आपके वाणी में ज्ञान की एक गहराई आएगी। आपके वाणी में एक आकर्षण देखी जा सकती है। आप अपने वाणी के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा किसी भी सामने वाले व्यक्ति को क्षण भर में प्रभावित कर लेंगे। परिणामतः आपके व्यापार में भी खूब वृद्धि होंगे। कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के संबंधों में उदासीनता का भाव जागृत हो गया था तो वह दूर हो जाएंगे। परिवार में अब खुशियां लौट आएगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो एक समस्याएं शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण उत्पन्न हो गए थे वह भी दूर हो जाएंगे। आप एक दूसरे को समझने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। विचारों के उधेर बूंद में अनेक प्रकार की समस्याओं से दो चार होते हुए जो आप मंद गति से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे उसमें एक गति आ जाएगी। इस अवधि में माता, भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपको सुख प्राप्त होंगे। यदि मकान खरीदने की इच्छाएं थी, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे, तो आपको इस अवधि में देवगुरु की निश्चित रूप से कृपा दृष्टि रहेगी। मन में एक सुख का अनुभूति उत्पन्न होगा। अब आपको बहुत अधिक निराशाओं के अंधेरे में नहीं भटकना पड़ेगा। जीवन में चारों तरफ से आपको आकस्मिक रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे
निवेदन है कि हमारी बातें यदि अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।